हाय, हम तैयारी करवाते हैं अलग अलग एग्जाम्स की, सिलेक्शंस करवाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ दिन रात बैठ के तैयारी करते हैं, हमारे दिए गए चैलेंज को फॉलो करते हैं, हमारे नोट्स से पढ़ते हैं और उसके बाद अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी तरह से तैयारी करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, वहां रहने के लिए कभी कभी रोड पे सोते हैं, कभी कभी किसी रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठ के एग्जाम देते हैं, अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अटका दी जाती है उनकी ज्वाइनिंग और अलग अलग केस हो जाते हैं एक वैकेंसीज के ऊपर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 396 चंडीगढ़ वैकेंसी के ऊपर, जिसके ऊपर हम लगातार 1.5 साल से कवर करते आ रहे हैं। हमने आपको सारी जानकारी दी है चंडीगढ़ जेबीटी के बारे में और आने वाली जो एसएसए की वैकेंसी है, जो कि मैं नहीं बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर में चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग की तरफ से ये बयान आया था कि छपेगी, अभी तक उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अगर ये बात चंडीगढ़ के अफसर्स तक पहुंच रही है, खासकर हमारे सबसे जो चहेते अफसर हैं, जो हमारे सबसे रिस्पेक्टेबल अफसर हैं, उनका नाम है हरसोहिंदर सिंह पाल बराड़ जी, जिन्होंने इस देश में जब वैकेंसीज नहीं आ रही थी उस टाइम पे चंडीगढ़ की वैकेंसीज निकाला। इस देश में जहां पेपर लीक हो जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम के, उस टाइम पे चंडीगढ़ जैसे एग्जाम को बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया बिना किसी भी दिक्कत के। उसके बाद सर आपको ये बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए न्यूज़पेपर में ये छपा था, अगर ये न्यूज़पेपर में गलत छपा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। लेकिन एक दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये चीज़ न्यूज़पेपर में छप के आई थी कि 15 दिसंबर तक, यानी कि आज 12 दिसंबर है, आज से 3 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग दे देनी थी उन स्टूडेंट्स की जिनका पेपर क्वालिफाई हो गया है। और इसके पहले हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है कि कितनी दर्द में वो लोग जी रहे हैं जिनका पेपर निकल चुका है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं उनके साथ, शादियां टूट रही हैं, किसी के घर में पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग बिहार में जॉब करते हैं, हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिनका बिहार में सिलेक्शन हो गया, पर वो चंडीगढ़ जैसी एक बढ़िया स्टेट में आके जॉब करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बिहार में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिहार एक अच्छा स्टेट नहीं है, लेकिन वो चंडीगढ़ में आना चाहते हैं क्योंकि उनके जो बीवी और बच्चे हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है बिहार में, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, चंडीगढ़ 396 वैकेंसी अपने आप में इतनी विवादित वैकेंसी बनती चली गई किस्मत की वजह से। इसमें किस्मत के अलावा आप शायद किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ये वैकेंसी निकाली, अच्छे मन से निकाली, उसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, फिर से ये वैकेंसी निकाली गई और जब फिर से निकाली गई तो उसमें फॉर्म भरे गए, एग्जाम करवाया गया, लेकिन उसके बाद जो कोर्ट केस का सिलसिला हमने देखा है इस वैकेंसी के अंदर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बीएलएड वाले स्टूडेंट्स का कुछ इशू है जो कि हमारे सोर्सेज ने बताया है कि बीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसकी वजह से बीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए एक शायद नई मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस देश में बहुत ही आसानी से जो है इलेक्शन हो सकते हैं, जिस देश में बहुत ही आसानी से इलेक्शन का रिजल्ट दिया जा सकता है कुछ ही दिनों के अंदर, उस देश में चंडीगढ़ जेबीटी जैसी जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, 396 वैकेंसीज हैं, उनको पूरा करा लिया जाना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह सामने आ रही है कि अभी तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी रिफंड नहीं आया है। आपको बता दें, ये चंडीगढ़ की जो वैकेंसी थी 396, इसको पहले 293 वैकेंसीज के लिए निकाला गया था 2023 के अगस्त के महीने में, जिसको बाद में कैंसिल कर दिया गया और 396 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। जिन लोग का कैंसिल करा गया था उनको दोबारा से फीस की पेमेंट करनी थी और पुरानी फी उनके अकाउंट में लौटनी थी, जिसका प्रोसेस होते होते 1 साल लग गया और उन स्टूडेंट्स का सारा डेटा चंडीगढ़ में अभी जमा हो चुका है। उन्होंने चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से इस चीज़ को निकाला था, लेकिन सर अभी तक इसके लिए भी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है और हमारे पास कमेंट आते हैं स्टूडेंट्स के, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं। मैं आपको ये बात साफ कर दूं, हमने कई बार ये बात कही है और आपको भी पता है कि हम डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं, हम गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट में काम कर रहे होते तो हम आपको डायरेक्ट बात बता देते क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमसे ये बात लगातार पूछते हैं, सर रिफंड कब तक आएगा, नई वैकेंसी कब तक आएगी या फिर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो हम नहीं बता सकते आपको, हमारे सोर्सेज के थ्रू हम आपको कुछ बातें तो बता सकते हैं, लेकिन हम आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और आपको बता दें, जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो चंडीगढ़ जेबीटी की, जहां तक हमें पता है, हम इस बात की कंफर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक हमें पता है चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर नई वैकेंसीज जो आनी है वो एसएसए के थ्रू आनी है, समग्र शिक्षा अधिकारी के थ्रू आनी है। और जेबीटी की रेगुलर वैकेंसीज भी आ सकती हैं, हम इस बात की भी अभी पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज़पेपर में जो निकलता है और जो हमारे सोर्सेज हमें बताते हैं वही हम आपको बता सकते हैं। अब देखिए, इस न्यूज़पेपर में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और जो दैनिक जागरण की कटिंग बताई जा रही है उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जागरण संवाददाता चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में 1 वर्ष से लटकी शिक्षार्थी की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ बताया गया है 15 दिसंबर उसकी डेट है, आज हो गई है 12 दिसंबर। और अगर आयोग में कोई भी हमारी ये बात सुन रहा है या हमारा कोई ये वीडियो देख रहा है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर जितनी जल्दी हो सके आप इस वैकेंसीज को पूरा करा के नई वैकेंसीज निकाल दीजिए। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, शायद उनकी भी शिक्षा पे असर पड़ ही रहा होगा, टीचर्स की कमी है। 396 आप देखिए यहाँ पे जेबीटी के पदों की कमी है और बाकी एनटीटी टीजीटी पीजीटी वाले जो पद हैं उनकी भी कमी है।
तो उसमें भी इफेक्ट आ ही रहा होगा। और जो ये बेरोज़गार जो स्टूडेंट हैं, आप इनको देख सकते हैं, ये जो बेरोज़गार स्टूडेंट हैं यहाँ पे, इनको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टाइम है 15 दिसंबर का, आज से 3 दिन बाद, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिन लोगों का रिफंड नहीं मिला है, क्योंकि उन्हें भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, 1,000 रुपये का शायद फॉर्म भरा था उन्होंने, जो कि अपने आप में उनमें, देखिए सुबह का 4 बज गया है और बीप बीप कर गई है मेरी घड़ी। और आपको बता दूं कि उनके लिए भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो अगर सर हो सके तो इनके लिए भी आप हो सके तो जल्द से जल्द उनको रिफंड देने का कष्ट करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज की तैयारी हम लगातार करवा रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और वो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप ही करिएगा इस नंबर पर। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।